ऐसा लगता था कि बाइक से घूमेंगे तो मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हम लोग कभी भी इनकाउंटर नहीं किया था, और ऊपर से बाइक स्नो में चलाना तो कभी, हम लोग जो बोलते हैं ना कि साक्षात भगवान का दर्शन होना, हम लोगों के साथ वो हुआ था। आप इंडियन बाइक इंडिया के साइड से अलाउड नहीं है। ये ईगो सेटिस्फाइड करने वाली जो बात होती है ना, इसके वजह से भी काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बाइकरिस्टिक एसके यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एसके। तो आज का ये जो वीडियो है ये खास होने जा रहा है क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सीरीज़ जिसका नाम है राइड्स की रोचक कहानियाँ, जिसमें हम लोग जानेंगे तरह तरह के राइडर्स की कहानियाँ। और ये जो राइडर्स है ये हमारे ऑल ओवर इंडिया से होने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस पॉडकास्ट में, तो बने रहिएगा, पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। और आज हम इन्वाइट करने वाले हैं प्रशांत भाई को, जो कि हैं हज़ारीबाग झारखंड से। तो आज हम जानेंगे उनकी कहानियाँ। तो चलिए ये वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4। तो स्वागत है प्रशांत भाई आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और इस शो पे जिसका नाम है राइड्स की रोचक कहानियाँ। धन्यवाद इसके भाई। तो आज हम जानेंगे आपकी कुछ कहानियाँ और उम्मीद है हमारे दर्शकों को बहुत ही पसंद आएगी। तो प्रशांत भाई अपने बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। बेसिकली अभी मैं हज़ारीबाग जो छोटा सा शहर है झारखंड का, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और शहर छोटा है लेकिन राइड का जो है ना बहुत बढ़िया यहाँ पे लोगों ने माहौल बना के रखा हुआ, तो जिसके वजह से राइड कल्चर डेवलप अच्छा हुआ है और इसी वजह से हम राइड कर पा रहे हैं। जी बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताइए कि राइड्स में आप कैसे इंस्पायर हुए, मोटरसाइकिल के बारे में आप कैसे इंस्पायर हुए, इसके पीछे की क्या स्टोरी है? वैसे तो एकदम देखिए, हम क्या मानते हैं ना कि राइडिंग के लिए कोई एक अचानक से इंस्पायर नहीं होता है। जी थोड़ा उसका बचपन में हाथ होता है। तो उसी तरह मतलब ऐसा था कि बचपन से पता नहीं था कि ऐसा बाइक से ट्रैवलिंग ऐसा भी कुछ चीज़ होता है, बट ऐसा लगता था कि बाइक से घूमेंगे तो मज़ा आएगा। उसके बाद फिर कॉलेज में गए। कॉलेज में जाने के बाद पता चला कि नहीं, ऐसा भी चीज़ होता है कि हम लोग बाइक से ट्रैवल कर सकते हैं। और कुछ लोगों के बारे में जाना, कुछ मैगजीन्स के थ्रू। उस वक्त पहले तो यूट्यूब का एरा था नहीं, तो मैगजीन्स का ज़माना था। तो मैगजीन्स में कुछ लेता था, वहाँ से पता चला कि हम लोग बाइक राइड ये भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद फिर यूट्यूब एरा आया। यूट्यूब एरा आने के बाद मतलब उस ट्रैवलिंग हम स्टार्ट कर चुके थे, बट बाइक राइड स्टार्ट नहीं किए थे तब तक। लेकिन जब यूट्यूब एरा आया तो कुछ फेमस यूट्यूबर्स को हमने देखा, और मैंने देखा कि उस वक्त ये नहीं पता था कि फेमस हैं कि क्या है, बट ये लगता था कि हाँ ये आदमी कर रहा है, ये बड़ा बढ़िया लग रहा है, अगर हम भी करेंगे तो और बढ़िया लगेगा। और फिर इस तरह हमारा जर्नी बाइक राइड स्टार्ट हुआ। ओके, बहुत अच्छा। तो अभी बता दीजिए हमें कि आप अभी कहाँ कहाँ ट्रैवल कर चुके हैं अभी तक बाइक से? बाइक से मेरा ज़्यादातर नॉर्थ के तरफ हुआ है। ओके। साउथ भी हुआ है, बट साउथ 1 या 2 बार। नॉर्थ में हम लद्दाख 2 बार कर चुके हैं। लद्दाख में उमलिंगला हम कर चुके हैं। और खारदुंगला तो ऑब्वियस सा बात है। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में देखें तो हम अरुणाचल प्रदेश तवांग बुमला पास कर चुके हैं। ओके। और मतलब ऐसा है कि सिक्किम नाथुला पासेस जो होता है ना, आप एज अ बाइकर तो आपको पता ही है कि जो मज़ा आता है बिल्कुल। वो माइल स्टोन जो पास वाला, उसके साथ में फ़ोटो खिंचाने में। सही बात है, एक अलग ही एड्रेनल रश होता है। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सारा राइड्स किया है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा मेमोरीज भी बना होगा। हाँ, तो उन्हीं कुछ मेमोरीज में से आज हम लोग कुछ मेमोरीज को खोद करके निकालने की कोशिश करेंगे और हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो बताइए हमें कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस, इंसिडेंट वगैरह जो भी आपके साथ हुआ हो, जो बहुत मेमोरेबल रहा हो आपके लिए, अच्छा बुरा जो भी है। वैसे तो हर राइड मेमोरेबल होता है। हर राइड में कुछ ना कुछ मेमोरीज होता ही है। अभी भी हम एक छोटे से राइड पे हैं। अभी हम जो शूट कर रहे हैं, हम अभी अपने घर पे नहीं हैं, हम अभी भी होटल से ही शूट कर रहे हैं। ओके। तो हर राइड अभी मेमोरेबल ही होता है। एक राइड हम बताना चाहेंगे, हम वही अरुणाचल के राइड पे थे। अच्छा। और उसमें क्या हुआ था कि जब वो राइड पूरा मेमोरेबल था, मतलब उसमें 2-3 चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो हम लोग कभी भी स्नोफॉल नहीं देखे थे, मतलब हल्का फुल्का देखे थे। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हम लोग कभी भी इनकाउंटर नहीं किया था, और ऊपर से बाइक स्नो में चलाना तो कभी भी नहीं। तो हम लोगों ने बुमला पास के लिए परमिट मांगा। उस वक्त कोविड का सेकेंड जो था सेकेंड वेव था, वो पार हुआ था। तो उसके बाद हम लोग गए थे।
2021 अप्रैल की बात है ये। अच्छा। और हम लोग उसके बाद हम जब चढ़े, और तवांग से बुमला अराउंड 30 किलोमीटर का जर्नी है। आप सोचो कि हम लोग उसको कवर किए थे इधर से जाने में ओनली 2 to 3 आवर, फोटो वोटो सब कुछ करवाते हुए। आप गेस करो कि वो उस 2-3 आवर जर्नी वापसी कितना टाइम लग सकता है, 30 किलोमीटर। वही 3 से 4 घंटा मैक्सिमम। और स्नोफॉल हो गया तो हल्का फुल्का 5 से 6 घंटा। हमें वो लगा था 10 घंटा। अरे बाप रे 30 किलोमीटर पूरा दिन मतलब निकल गया देखा जाए तो। हाँ, हम लोगों के साथ क्या हुआ था कि जब हम लोग ऊपर में पहुँचे उस वक्त तक क्या था, स्नो था रोड के किनारे, स्नोफॉल नहीं हो रहा था, वेदर बिल्कुल क्लियर था। लेकिन जैसे ही बुमला पास में अंदर में गए, वहाँ पे लोग 1962 और ये सब के बारे में बताते हैं और एकदम 0 पॉइंट तक लेके जाते हैं वहाँ पे, जहाँ से चाइना और इंडिया का बॉर्डर है या वहाँ तक। तो वहाँ ये सब एक्टिविटी करते करते जब वापस लौट रहे थे तब तक वेदर, पहाड़ की वेदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। सही बात। पूरा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। तो उसके बाद वहाँ पे वेदर हो गया ख़राब और स्नोफॉल इतना हुआ कि मतलब उतना हम लाइफ में स्नोफॉल कभी देखे नहीं थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर भी हम लोग निकले। उस वक्त तक इंजॉय, उस वक्त तक ये नहीं पता था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। और उसके बाद फिर वहाँ से निकले और एक कैफ़े था, वो भी उसमें भी बोर्ड लगा हुआ था उस वक्त, वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े। तो हम लोग सोचे यार यहाँ एक कप चाय पीना तो बनता ही, आर्मी ऑपरेटेड होता है। हाँ हाँ। और वहाँ हम अंदर, हाँ जी। तो हम अंदर में गए। जब तक चाय वाय मैगी वैगी खा रहे थे तब तक नीचे से कॉल आ गया कि बाइकर्स जो गए हुए हैं वहाँ कैफ़े में कॉल आ गया, उन्होंने अगर वहाँ पे हैं कैफ़े में तो उन्हें जल्दी वहाँ से हटाओ, वहाँ से निकालो, क्योंकि वहाँ अभी वेदर ख़राब होने वाला है। अच्छा। और हम लोग जब तक बाहर गए तब तक पूरा सीट पे स्नोफॉल था, रोड पे अच्छा खासा चक्का घुसने तक स्नो हो चुका था उस वक्त तक। उसके बाद किसी का एक्सपीरियंस नहीं था स्नो में गाड़ी चलाने का, ना हमारे पास स्नो चेन था ना कुछ, बस नॉर्मल टायर जो होता है मतलब उसके जो स्टॉक साथ टायर रहता हम है। लोग ट्रैवल की, हम नहीं, मेरे में था ऑफ रोड था। लेकिन अच्छा। हमारे साथ अनुज भाई थे, अनुज भाई की गाड़ी थी उस वक्त NS 200, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। और एक्चुअली क्या हुआ था कि कुछ ऐसा, मेरी गाड़ी गिरी, पूरा हैंडल टेढ़ा हो गया, लाइट दोनों खत्म। आप उस वक्त किस बाइक में थे? हिमालयन जो था वही पुराने वाला जो हम हिमालयन 411 पे थे हम उस वक्त, पुराने वाले वर्जन पे। तो उसमें ठीक था वो सब तो। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि मतलब एक हम लोग जो बोलते हैं ना कि साक्षात भगवान का दर्शन होना, हम लोगों के साथ वो हुआ था। एक्चुअली क्या होता कि हम और अभिनव भाई भी थे उस राइड पे, हम दोनों निकल गए आगे। मतलब ऐसा था रोड कि हम रुक भी नहीं सकते, हम रुक के इंतज़ार किसी का नहीं कर सकते थे, जो भी जिस स्पीड पे है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इनकी गाड़ी चल नहीं पा रही थी उतनी जैसे हम लोगों की गाड़ी चल रही थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, आप लोग धीरे धीरे बढ़ो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई भी पोस्ट आएगा उनसे हम लोग हेल्प मांगेंगे गाड़ी की। और उन लोगों से गाड़ी नहीं चल रहा था तो हम लोग आगे बढ़ गए, है ना। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ने के बाद एक मिनट, हाँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और उसके बाद फिर एक आर्मी जो है, आर्मी पास पहुँचे और ऊपर से कोई खोज खबर नहीं था। और उसी वक्त क्या हुआ कि इन लोगों को, अनुज भाई लोगों को, मतलब गाड़ी बैठ के चल नहीं पा रही थी इन लोगों से, ये एक सिचुएशन हो रखा था। तो फिर बैठ के नहीं चल पा रही थी मतलब नहीं समझ पाया ठीक से। मतलब वो लोग लिटरली गाड़ी को ना हाथ से मतलब चला के ला रहे थे, सीट के ऊपर बैठ के नहीं ला रहे थे। अच्छा, मतलब पैदल चल रहे थे। हाँ, ओके। और वहाँ मतलब पहाड़ में और पैदल चला के ले जाना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब डाउन था, है ना। लेकिन फिर भी पूरा बर्फ था और लगभग 20 किलोमीटर का जर्नी था, है ना। और वो पूरा अंधेरा हो रखा था। उन्हें पूरे पहाड़ में, हमें नहीं पता 3 लोग कहाँ से आए, अच्छा, है ना। उनके साथ में वो 3 लोग नीचे तक आए। उसके बाद उनको बोले कि ठीक है अब आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ से रास्ता ठीक है, अब हम लोग ऊपर चले जाते हैं अपने घर पे। वहाँ अनुज भाई उन लोगों को पैसा वैसा भी देने के कोशिश की कि अगर आप लोग को ऐसा है कुछ, है ना। जनरली हम लोग का थॉट आता है कि नहीं, अगर भाई कुछ तरीके से अगर मदद कर सकते हैं तो करते हैं। लेकिन वो लोग बोले कि नहीं, हमें 1 भी रुपया नहीं चाहिए, ऐसा वैसा। तो जिसको बोलते हैं ना कि भगवान का लिटरली, तो एक तो वो इंसिडेंट हुआ था।
और दूसरा उसी सेम राइड में हम लोगों के साथ लूट भी होने वाली थी। हम लोग जनरली ये सब चीज़ें व्लॉग के थ्रू नहीं बता पाते हैं। सही बात है, इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि हम लोग ऑफ में क्या चल रहा है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो पता चले। बिल्कुल। तो वहाँ पे उसी राइड पे हम लोग जब आ रहे थे तो आसाम में हमारे साथ हुआ था ये चीज़। कोई एक ट्राइबल एरिया से हम गुजर रहे थे, वहाँ पे हमने छेका गया था लिटरली, लेकिन एडवेंचर बाइक था, वो लोग कार से थे। तो हम लोगों ने मतलब गड्ढा वड्ढा भी बढ़िया अच्छा खासा गड्ढा था वहाँ पे, तो हमने भगा के निकाला वहाँ से। और उनकी क्योंकि कार थी तो उस स्पीड में उस गड्ढे में भाग नहीं पाई। ओके ओके। तो अरे ये 2 इंसिडेंट था उस वाले राइड से, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक डरावना बोल लीजिए या जो भी बोलिए, अच्छा बुरा बहुत सारा एक्सपीरियंस उस राइड पे हमें मिला था। आसाम बता सकते हो कि कौन सा रूट में था ये एक्सीडेंट जहाँ पे होने वाला था? इंसिडेंट रोटवा के आसपास में था आई थिंक। हमारे जैसे व्यूअर्स हैं तो और भी बाइकर्स हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं सजग रहेंगे उस रूट से जब भी गुजरेंगे अपने लिए, सेफ्टी के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग जब जा रहे थे तो हमने कैंप लगाने का भी सोचा था उधर पे। तो हमने लोकल, जैसे कैंपिंग करने पे क्या होता है कि हमने लोकल से एक बार हम लोग पूछते हैं, तो एक लोकल बोला था कि अगर आपको कैंप करना है तो यहाँ तक ही कर लो, इसके बाद जो एरिया आएगा वो मतलब सही नहीं है। तो फिर हम लोग वहाँ पे किए थे, लेकिन जब आ रहे थे तो जो जाने के टाइम जहाँ पे बोला था कि वो एरिया सही नहीं है, उसी एरिया में लूटपाट वाला सीन हम लोगों के साथ हो। तो जैसा कि हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं कि बाइकिंग जो है वो सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं है, और ये सब साइड में भी बहुत सारे चीज़ें रहती हैं, जैसे कि कुछ लूटपाट वाला सीन हो गया। अरे जनरली क्या होता है कि हर जगह पे कुछ अच्छे लोग कुछ बुरे लोग होते ही हैं। जी जी सही बात है ना। तो उससे कोई प्लेस को जज नहीं कर सकते हम लोग कि ये प्लेस ऐसा है वो प्लेस ऐसा। लोग अब 2-4 लोग ऐसे निकल ही जाते। सही बात है। तो जैसे कि आप बहुत सारे जगह ट्रैवल कर चुके हो, तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसा जगह सजेस्ट कर सकते हो जहाँ पे आप मतलब मस्ट विजिट प्लेस जिसको हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे मतलब हमारे जो बाइकर्स हैं, नए बाइकर्स हैं, वो वहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करें, ऐसा कुछ जगह सजेस्ट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। मतलब हम 2-3 जगह सजेस्ट करेंगे। एक जगह तो बताना, मतलब एक तो होता है कि आप कौन से लोकेलिटी से बिलोंग करते हो, ये भी बहुत ये होता है। और उसमें से भी आपको लॉन्ग राइड तो करते हैं, लेकिन उसमें भी कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद है। जैसे पर्सनली मुझे ऑफ रोडिंग ज़्यादा पसंद है। हाँ 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 ना। तो जब ऑफ रोड्स आता है और वो सुंदरता, तो उसके लिए ना ऑफ रोड के लिए मैं नेपाल को बेस्ट बोलता हूँ। अच्छा। अभी हम लोग कुछ दिनों पहले संडाकपू से आए थे और लिटरली क्या ऑफ रोड था वहाँ पे। वो एक ऐसा प्लेस है जो कि इंडिया और नेपाल दोनों में है, बट आप इंडियन बाइक इंडिया के साइड से अलाउड नहीं है। मतलब इंडिया की बाइक आप वहाँ नहीं ले जा सकते हो? आप इंडियन साइड से नहीं लेके जा सकते हो। आपको संडाकपू जाना है तो आपको जाना पड़ेगा नेपाल का परमिट लेके, नेपाल का भंसार लगा के, नेपाल की तरफ से। मतलब इंडिया की बाइक नेपाल पे ले जाके जाना पड़ेगा, वहाँ फिर नेपाल से फिर वहाँ इंडिया के साइड से रोड बढ़िया बना हुआ है। अच्छा अच्छा। बट वहाँ सिर्फ 4x4 व्हीकल्स अलाउड है और बाइक से अलाउड नहीं है वहाँ पे। और हम लोग क्योंकि हमें वो प्लेस जाना था, तो जिसके वजह से हम नेपाल गए थे। और वहाँ पे हम लोगों को बढ़िया ऑफ रोड बहुत ज़बरदस्त मिला था, मतलब मज़ा सा आ गया था। ऑफ रोड करके गाड़ी गिरते विरते पहुँचा था। तो अगर ऑफ रोड करना है तो एक संडाकपू मैं बोलूँगा बढ़िया है। मस्टैंग बढ़िया है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा वाला ऑफ रोड नहीं करना एक बार में, तो नेपाल में जो मस्टैंग, लोअर मस्टैंग वाले एरिया, अपर मस्टैंग में तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है ना। लोअर मस्टैंग में ठीक है, मनंग वाला एरिया ठीक है। मतलब अगर ऑफ रोड पसंद है आप लोगों को लॉन्ग ट्रिप के साथ, बहुत खूबसूरत मतलब वादियों के साथ ऑफ रोड भी अगर उसमें ऐड करना है, तो ये सब नेपाल में। क्योंकि इंडिया में आप देखोगे तो कहीं अब ऑफ रोड नहीं बचा मतलब लद्दाख भी जा रहे हो तो एकदम आप कोई सा भी मतलब कोई भी आप आंख बंद करके चले जाओ, रोड बढ़िया है, पूरा हर तरफ बढ़िया रोड। सही बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा भी डेवलप हो चुका है इंडिया में। और मेरा नेक्स्ट सवाल है कि जैसे कि पुलिस वगैरह के साथ कभी आपका इनकाउंटर हुआ है, या फिर कोई जंगली जानवर के साथ? जैसे कि हम लोग गुजरते हैं तो फॉरेस्ट वगैरह से भी गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं जंगली जानवर लोग भी रहते हैं वहाँ पे, तो कभी ऐसा हुआ है? और कभी पुलिस के साथ कोई मतलब दिक्कत हो हुई है? क्योंकि बाइकर्स लोग का यूजुअली होता है बहुत सारा दिक्कत, जैसे जानवर का तो इनकाउंटर अभी तक टचवुड नहीं हुआ है। और पुलिस का भी बोलिएगा तो मेरे साथ तो पुलिस वाला जो है सो एकदम बहुत सारा इनकाउंटर पुलिस के साथ हुआ है, बट सारा पॉजिटिव गोल में हुआ है। अच्छा। एक जगह पे है, हम जा रहे थे
मतलब अब हजारीबाग से निकले थे, तो हजारीबाग पुलिस हमें रुकवाई, J02 नंबर देखा, अच्छा अच्छा। तो बोलते अच्छा ये सब चीज़ यहाँ से भी होता है क्या, ऐसा कुछ, हम बोले हाँ होता है। तो उन्होंने लिटरली रुकवा के वहाँ पे बगल में लिट्टी चोखा का दुकान था, हम लोगों को लिट्टी चोखा ये सब खिला विला के वहाँ से जाने दिए। अच्छा अच्छा। फिर एक बार मतलब पुलिस अपने से आपको खिलाई अपने पैसे से? हाँ, वो पूरा एक्साइटेड थे। उसके बाद फिर एक राइड पे था, तो एक वहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग थे वहाँ पे चेकिंग पे लगे हुए थे, तो वो रुके और उनके उसके बाद फिर हमें रुकवाने के बाद थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन चेक किया। उसके बाद वो बोले यार हमारा भी शौक है ये सब करना लेकिन नहीं कर पाते हैं। फिर वो अपना बताए, उसके बाद फिर अपना नंबर शेयर किया हमारे साथ और बोले कि इस रूट में कहीं भी कुछ दिक्कत होगा तो हमें बताना। उसके बाद आगे जाके हमें एक परमिट की ज़रूरत पड़ी थी और मतलब उसी 1 घंटे के अंदर मैं उन सर को फ़ोन किया और तुरंत वो परमिट अलाउ हो गया हमारा। फिर एक जगह फिर पटना में हमारा पुलिस के साथ हुआ था, हम जा रहे थे नेपाल वाला ही ट्रिप पे, मस्टैंग की ट्रिप पे थे। और जब सर लोगों ने वहाँ, मेरे व्लॉग में भी देख लेना, पूरा हंसी मजाक बढ़िया से होने के बाद बढ़िया वो लोग वहाँ पे कुछ पानी वानी हमें पिला विला के ही भेजे। मतलब आज तक ख़राब एक्सपीरियंस पुलिस के साथ अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि इसलिए हम देखते हैं कि बाइकर्स लोग को कहीं ना कहीं पुलिस कभी ना कभी हरास करती है, तो हाँ वो कहीं कहीं पे है। जी जी। इसलिए बचने के लिए आप क्या क्या सजेशन दोगे हमारे राइडर्स को, जैसे किसी किसी का बैड एक्सपीरियंस हो जाता है पुलिस के साथ? और देखिए सबसे पहले तो है कि आप अपने साइड से अगर सारे डॉक्यूमेंटेशन में क्लियर हो तो ठीक होता है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा क्या होता है ना, कहीं कहीं पे अभी जैसे कि आप शहर इलाका में चले जाओ तो थोड़ा सा पुलिस जानती है कुछ कुछ चीज़ों को, लेकिन वहीं आप थोड़ा सा जैसे बिहार में चले जाओ थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। मतलब हो सकता है ख़राब लगे ये, लेकिन क्या है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ अभी भी लोग को नहीं पता है। आप तो थोड़ा सा गर्मी है, आप राइडिंग जैकेट पहन के जा रहे हो तो पुलिस लोग पूछ देंगे क्यों पहना है ठीक है, तो उसमें वो तो पूरी लग के ऊपर ही है। जैसे कि एक हम वीडियो देख रहे थे आज से 3-4 साल पहले, आई थिंक चिंतामणि सर का था वीडियो। जी जी। उन्हें भागलपुर पुलिस ने ज़बरदस्ती का बिठा के रखा था। मतलब इसी वजह से कि तुम इतना गर्मी है, तुम राइडिंग गियर वगैरह पहन के कहा जा रहे हो, जरूर कुछ ना कुछ तुम्हारा दिक्कत है तो ऐसा हो सकता है। सही बात है। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे आपने बहुत जगह पे आप गए हो, और जैसे आप बहुत सारे जगह में गए हो और कहीं ना कहीं बहुत सारा मोटरसाइकिल भी चलाया है, तो इन सब से आपकी लाइफ जो है कैसे इम्पैक्ट हुई और आप में क्या क्या चेंजेस आए, तो इसके बारे में बहुत सारा चेंजेस है हुआ है। मतलब मोटरसाइकिलिंग की वजह से सबसे बड़ा चीज़ कि मतलब एक तो होता था कि पहले हम जब कहीं नहीं निकले थे जी जी हजारीबाग से बाहर, तो पता नहीं चलता था ना कि लाइफ मतलब दुनिया कैसी है, आपको करना क्या है आगे। सही बात है। और उसके बाद फिर अभी क्या है कि आप दूसरे के कल्चर को जाने, ऐसा नहीं होता कि सब हर चीज़ से आप कहीं जा रहे हो किसी के कल्चर में कुछ आपको अच्छा लग रहा है तो क्यों नहीं हम अपने आप में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस चीज़ को। सही बात है। तो इसके वो सब चीज़ की वजह से थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ गया है। कोई भी चीज़ मतलब करने में अब थोड़ा रिस्क फैक्टर कम हो गया। मतलब लगता है कि हाँ यार ये तो हो ही जाएगा, ये वाला जुनून आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया ये कर सकते हैं। पहले लगता था कि नहीं, पहले लगता था करें कि नहीं करें, अब लगता है नहीं करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा अपने आप में भी कॉन्फिडेंस आया है, हर चीज़ को लेके देखने का नज़रिया बदल गया, दुनिया बदल गया। अभी आप बैठे बैठे आप न्यूज़ देखोगे ना तो आपको हर जगह ख़राब दिखेगी, नेगेटिविटी दिखेगा। सही बात है ना। जब वहाँ जाओगे ना तो आपको लगेगा यहाँ से प्यारे लोग कहीं नहीं। सही बात है। तो बस वही है। अच्छा, तो जैसे कि हम लोग के नए राइडर्स हैं तो उनको आप क्या टिप्स दोगे? जैसे कि कुछ राइडर्स हैं जिनको मतलब जो लॉ फॉलो नहीं करते तो उनको हम लोग छपरी भी बोलते हैं, तो क्या क्या आप टिप्स दोगे जिससे मतलब एक राइडर अच्छा राइडर बने और हमारे बाइकर कम्युनिटी का नाम ख़राब ना हो? देखिए नो डाउट अगर हम अभी देखें तो कहीं ना कहीं तो राइडर्स का नाम ख़राब हो रहा है थोड़ा इन्फ्लुएंस में। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको डिनाई करेंगे तो वो चीज़ सही हो जाएगा, क्योंकि हो तो रहा है कहीं ना कहीं पे, है ना। उसमें क्या होता है कि कहीं पे राइडर्स में अभी जैसे व्हीली मार रहे हैं, आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, आप स्टॉपी कर रहे हैं। देखिए ये भी एक कला है, ये भी एक स्पोर्ट्स है, लेकिन वो अपने जगह पे है ना। अब इस पे नहीं, आपको रेस करना है, उसके लिए रेस ट्रैक है। आपको कोई भी अभी एक चीज़ और भी मैं बोलूँगा, देखिए
हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे। एक चीज़ और है, नहीं नहीं बिल्कुल। अभी ना एक चीज़ और चला हुआ है मार्केट यहाँ पे पूरा, हमारी यूट्यूब के थ्रू बोल लो या बोल लो राइडिंग कम्युनिटी में भी, कि जी। फास्टेस्ट इस जगह से प्लेस ए टू प्लेस बी हम इतना देर में पहुंच गए। हाँ ये ईगो सेटिस्फाइड करने वाली जो बात होती है ना, इसके वजह से भी काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। होते हैं। और सही बात है। ये सब चीज़ से बचना चाहिए। नहीं, हम 2 दिन में पहुंचेंगे। आप घूमने निकले, देखो सबसे पहले तो पता करना होगा, अगर कोई लॉन्ग राइड्स कर रहा है, बाइक राइड कर रहे हो, आप अपने आप को राइडर बोल रहे हो, राइडर बोल रहे है हैं, ना? सही बात है। तो आपको एक चीज़ समझना होगा, आप ट्रैवलिंग करने निकले हो, आप एक्सप्लोर करने निकले हो। आप अगर पॉइंट ए टू पॉइंट बी ही अगर हमें जाना है, तो उसके लिए मोड ऑफ ट्रैवलिंग हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फ्लाइट हैं। से जा सकते हैं और भी कम टाइम बच जाएगा। सही बात। हम बाइक टू व्हीलर क्यों ऑप्ट करते हैं? इसलिए क्योंकि हम पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचने में जो भी चीज़ है बीच बीच में, हम उन सारे चीज़ों को और भी अच्छे उनके कल्चर को, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम झारखंड से निकले लद्दाख तक। जी। अगर हमें झारखंड टू लद्दाख जाना है और हम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मार रहे हैं, हमको बीच से कोई मतलब नहीं है, तो उससे बढ़िया तो फ्लाइट ले लेते, है ना? बिल्कुल। लेकिन अगर हम बाइक से जा रहे हैं तो उसमें क्या फ़ायदा होता है पता है? हम झारखंड से निकले, हम बिहार का कल्चर को देखें, हम यूपी का कल्चर को देखें, मतलब उसके बाद दिल्ली घुसे, पंजाब घुसे, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ से बात कर रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। कोई रोक लिया कि हाँ आ जाओ लस्सी वस्सी पीते हैं, तो आप पंजाब के कल्चर को बहुत बढ़िया से जान रहे हो, हरियाणा से। सही बात है। तो ये मज़ा होता है। लेकिन वो स्पीड में एक साथ पार करने में वो फिर मतलब मज़ेदार नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यही है कि जैसे आपने राइडिंग स्टार्ट किया, तो अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अलाउ नहीं करते हैं इस चीज़ को। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा टास्क आपका यही रहा होगा, घर वालों को मनाना। तो कैसे किया आपने, ये बताइए। सबसे बड़ा इनफैक्ट इतने दिन करने के बाद भी अगर आज भी हम जाते हैं तो कहीं एक बार पूछने से पहले डर भी लगता है कि कहीं मना ना कर दे। थोड़ा तो इजी हो गया है कि इतना सारा राइड कर लिए तो मना नहीं करते, लेकिन अभी भी देखो घर वाला ऐसा है ना कि अभी भी मतलब ऐसा है उनके साथ, लगता है कि नहीं यार क्यों ही जाना बाइक से, है ना? क्योंकि बहुत सारा इसमें रिस्क फैक्टर रहता है ना। जैसे सबसे पहला जो राइड हम किए थे ना, मुझे याद है उस वक्त अपने बाइक से नहीं किए थे। उस वक्त मेरा रूममेट हुआ करता था मन्नू, अभी भी उसके साथ राइड करते हैं। उसकी बाइक थी। हम लोग छोटे बहुत बड़े नहीं, छोटे राइड करते थे। मतलब कि जैसे कॉलेज में रहते थे तो कॉलेज से विशाखापट्टनम चले गए, छोटा राइड। तो उसमें उतना दिक्कत नहीं था। फिर जब हम बाइक लिए थे हिमालयन, तो बस वही था कि एक तो हिमालयन जैसी गाड़ी, तो उसको लेने से पहले ही मनाना पड़ा कि क्यों ले रहे हैं ये वाली गाड़ी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि पता चल गया कि राइड के लिए ले रहे हैं। फिर पूछा कि तुम कॉलेज इसको कैसे लेके जाओगे, इस गाड़ी को ट्रेन से लेके जाओगे कैसे? मतलब ये गाड़ी लिए तो चला के लेके जाएंगे। तो एक बार वहाँ से फिर परमिशन मिल गया, और एक बार फिर वहाँ से किए तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे मिलता चला गया परमिशन। मतलब कॉन्फिडेंस आ गया घर वालों को भी, कहीं लड़का सही से राइड करता है। हाँ, रैश ड्राइव नहीं करेगा वो। नहीं देखिए एक्चुअली क्या है ना, एक चीज़ हम और भी बोलेंगे, जैसे नए अभी कुछ लोग हमारे साथ भी राइड करते हैं तो घर में नहीं बताते। देखो ठीक है, हाँ वो गलत चीज़ है, अपना चीज़ है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ ना कि बतानी चाहिए घर में, है ना? क्योंकि मान के देखो टू व्हीलर में कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है रोड पे आपको। तो एक कभी क्या होता है ना, बहुत छोटी सी भी चीज़ है ना, तो आपको उस वक्त घर में कॉल नहीं कर पाओगे, बोले नहीं हम बताए नहीं थे, हम ऐसा हो गया। तो इसलिए घर में बता के कन्विंस करके आना चाहिए, और कोई भी दिक्कत नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब आप किसी प्रॉब्लम में पड़ते हो ना, तो पेरेंट्स जो है सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि पेरेंट्स को यही मतलब सबसे पहला याद उनका ही आता है, सबसे पहले वही हेल्प करते हैं। दोस्त वगैरह जैसे है कि हो सकता है वो बोल दे कि अभी अवेलेबल नहीं हूँ, या फिर बिजी हूँ, या मतलब कहीं और फंसा हुआ हूँ। बिल्कुल। लेकिन अब जो पेरेंट्स है वो कभी मतलब पीछे नहीं हटते हैं आपको हेल्प करने में। बिल्कुल। तो जैसे आप हिमालयन बाइक चलाते हो, और हमें पता है कि हिमालयन बाइक स्पोक व्हील है, तो आप कभी ना कभी टायर पंचर का फेस किए होंगे बहुत बार। तो आपने उसको फिर कैसे हैंडल किया जब टायर पंचर होता था? तो देखिए इसका क्या है कि पहले हम क्या करते थे कि शुरुआत में तो पंचर भी हुआ था रूम पे, लेकिन एक चीज़ हो गया था कंफर्म, ये गाड़ी पंचर कहीं भी हो सकती है क्योंकि ट्यूब वाली है, और हम करते हैं लॉन्ग राइड। हम क्या किया कि जितना भी एक हम गए लोकल जो ट्यूब रिपेयर शॉप होता है ना, वहाँ पे हम उनसे लिखवाए कि क्या क्या सामान लगता है टूल्स खोलने के लिए। तो हम वो सारा टूल्स खरीदे,
फिर हम सेम पंचर वाले शॉप के पास बोले कि हमको गाड़ी बनाना है। हम अपना ही हिमालयन 4 बार खोल के बनाए। सही है ना। उसके बाद फिर मेरे हुई है अबर का ही अभी लद्दाख सीरीज जो भी आ रहा है उसमें आप देखोगे तो मतलब यहाँ से निकले, लखनऊ में हुआ, दिल्ली पहुँचने में 11 बजे रात को हुआ दिल्ली में। हम खुद से बनाए पंचर, लखनऊ में खुद से बनाए पंचर। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैकेनिक खुद बनना पड़ा। तो आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब पंचर क्या बनाए, हम एक्स्ट्रा ट्यूब लेके चलते हैं तो ट्यूब चेंज कर दिए। है ना। तो फिर ये तो जैसे कि आप इतना ज़्यादा राइड करते हो तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आप एग्जॉशन भी हो जाता होगा एक टाइम के बाद कि इतना सारा राइड करने के बाद, तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करते हो? एनर्जी फिर कहाँ से लाते हो कि अब मुझे इसका मतलब टायर, बाइक का टायर भी चेंज करना है इतना ज़्यादा राइड करने के बाद? अरे नहीं, अभी देखो कुछ तो ऑप्शन भी तो नहीं है, आप रात का 11 बजे और क्या ही कर सकते हो। तो इसके वजह से हम लोगों ने फिर उसके बाद कुछ नहीं। और एक बार है ना क्या सीख, उन लोगों से पंचर बनती है हम लोगों की गाड़ी की 10 मिनट में, हमें उस पंचर को बनाने में 20 मिनट लगता है क्योंकि हमारे हैबिट नहीं होता। 20 मिनट लग जाए, सही बात है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हंसने से बढ़िया है 20 मिनट लग जाए ना। और अभी हम एक चीज़ बोलेंगे कि TPMS अगर कहीं से यूज़ हो सकता है तो यूज़ करो, बहुत बहुत काम का चीज़ है। ऑल्दो ट्यूब वाला टायर भी होता है ना, तो अचानक से नहीं ड्रॉप होता एयर, है ना। स्पीड में ड्रॉप होता है लेकिन अचानक से ड्रॉप नहीं होता। जैसे कि 1-2 बार मेरे साथ क्या हुआ है कि TPMS में वार्निंग आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। तो जैसे 34 हवा का प्रेशर है, 32, 30, 28 ऐसा गिरते जाते हैं। तो जब तक 34 से आपका 15 तक आएगा ना, हर 2 किलोमीटर में 2-3 प्रेशर गिरता है। अच्छा। तब तक कहीं ना कहीं में भी ऐसा हो कि आपको मिल जाए कोई ना कोई रिपेयर करने वाला। तो वो आपका राइड को आसान कर सकता है। अच्छा। वो चीज़। तो TPMS कितने में मिल जाएगा आपको मार्केट में? अभी तो चाइनीज़ TPMS अवेलेबल है 2000 के आसपास। अच्छा। मुझे लगता है कि नए बाइकर्स के लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। TPMS अगर आप लगवाना चाहते हो अपने बाइक में तो बहुत सही रहेगा। वो जो TPMS है वो आपको डाटा सही नहीं दे, एग्जैक्ट जो सही डाटा होता है, क्योंकि चाइनीज़ है, पता ही है कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है ना कि अगर TPMS में PSI ड्रॉप हो रहा है तो वो तो दिखाएगा, आपको मिल जाएगा। सही बात है। तो अंदाज़ा तो हो गया कि मेरा टायर पंचर हो चुका है। तो प्रशांत भाई बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे राइडर्स के लिए और अपनी कहानियाँ बताई जो कहीं ना कहीं हमारे राइडर्स को भी कहीं ना कहीं मोटिवेट किया होगा और कहीं ना कहीं बहुत नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और सबसे बड़ी बात कि इतना राइड के बीच में टाइम निकाल करके आपने ये वीडियो हमारे साथ शूट किया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। अरे नहीं, आपके लिए कभी भी आपको मैं बोलना चाहूँगा, एक बार हम 2018 के आसपास में अपना यूट्यूब स्टार्ट किए थे। अच्छा। तो 2018 में क्या हुआ था ना, हम सर्च कर रहे थे, ऐसे ही हम उस वक्त थे अपने कॉलेज में। तो हम अचानक से सर्च कर रहे थे कि कौन कौन लोग और झारखंड से यूट्यूब कर रहे हैं। अच्छा। तो मुझे आपका दिखा चैनल। ओके। उसके बाद फिर मैं उसमें देखा, आई थिंक उसमें आपका कुछ ये चल रहा था शॉर्ट आउट वाला कुछ कि आप मेल करो हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे, ऐसा कुछ। हम वो वाला वीडियो देखे थे, शायद आपने बनाया होगा। हाँ, शॉर्ट आउट वाला बनाया था बहुत पहले। जी। मैं उस वक्त उस मेल पे आपको मेल किया था। अच्छा। चलिए, ये बात मुझे नहीं पता तो थी। आप सोच सकते हो। तो आपके लिए कभी भी देखो, आप लोग ऐसे हो ना कि झारखंड में बाइकिंग कल्चर को लाए हो। अरे थैंक यू। है ना। तो अभी देखो, अभी नो डाउट नंबर्स में बहुत ऊपर है झारखंड में। सही बात है। लेकिन जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सो बहुतों में है, बहुतों में नहीं है। सही बात है ना। तो देखो, रिस्पेक्ट भी क्या होता है ना, उन लोगों के लिए ही निकलता है जिनमें थोड़ा बाइकिंग को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही बात है, क्योंकि बाइक ऐसी चीज़ है इसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। कहीं ना कहीं लाइफ रिस्क आप लोग लाइव देखने को मिल ही रहा है। आप पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में आप देखे भी होंगे कुछ इंसिडेंट्स, बहुत सारे लोग है ना। अभी भी कंटेंट क्रिएटर्स लोग भी हैं, उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा जो बाइक से कंटेंट बनाते हैं। देखो, कंटेंट किसी भी तरह का हो सकता है, नो डाउट, लेकिन थोड़ा सेंसिबल कंटेंट बनाओ। मतलब बाइक ले लियो बढ़िया। एक तो ये वाला हमको समझ में नहीं आता है, क्यूट गर्ल रिएक्शन, और ये तो इससे वाहियात कंटेंट नहीं लगता कुछ। सही बात। एक समय था, एक एरा था, मजा आता था यूट्यूब पे मोटरसाइकिल कीवर्ड डाल के वीडियोस देखने में। ठीक है प्रशांत भाई, थैंक यू बहुत बहुत हमारे शो में आने के लिए, और उम्मीद है हम लोग फ्यूचर में भी राइड करेंगे। बिल्कुल।
थैंक यू आप मुझे ये मौका देने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा ये फर्स्ट एपिसोड था, ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो चलिए इसी के साथ हम प्रशांत भाई को अलविदा करते हैं और होपफुली हम लोग फ्यूचर में ज़रूर राइड करेंगे साथ में। तो थैंक यू प्रशांत भाई हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। तो ये तो था हमारे प्रशांत भाई के साथ कन्वर्सेशन, एक तरह से कहो कि पॉडकास्ट, हमारा फर्स्ट एपिसोड राइड की रोचक कहानियाँ का। और इसी तरीके का और एपिसोड आने वाला है हर संडे रात को 9 बजे। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना ताकि 9 बजे आपको मेरा पॉडकास्ट मिलता रहे। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। और आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।